अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हरूफ ताजी का दूसरा जो लफ्ज़ बे है उसकी हम मशक करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बे किस तरह लिखा जाता है। बे पे ते टे से ये तमाम लफ्ज़ आपके सिर्फ़ एक लफ्ज़ के मशक से ठीक हो जाएंगे। तो इसको आपने गौर से देखना है। जो तरीक़ेकार आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपने भी इसी के ऊपर अमल करना है। और आप देखेंगे कि चंद मिनटों की मेहनत के बाद आपकी बे में कितनी तब्दीली आ जाएगी। और ये सिर्फ अलिफ और बे नहीं बल्कि ये हमारे 7-8 अल्फाज इसके साथ दुरुस्त हो जाते हैं। तो ये दो अल्फाज की आप मशक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लिखाई में कितना निखार पैदा हो जाता है। तो दोस्तों ये वही जिस तरह मैंने आपको अलिफ लिख के बताया था ये अलिफ है। और ये वही पट्टी चल रही है, वही लाइनें आगे जारी हैं। तो मैं आपको उन्हीं लाइनों के अंदर बे पे ते टे से ये तमाम लफ्ज़ लिख के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको समझें और इसी तरह आप भी मशक करने की कोशिश करें। बे की दो किस्में हैं। एक को हम बड़ा बे जिसे कश्ती बे भी कहते हैं और एक को हम छोटा बे। छोटे बे के अंदर एक और बे है जिसे नाखनी बे भी कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमारे जो बे वो 5 कात, 7 कात, 9 कात, 11 कात और 13 कात तक भी लोग उसको लिखते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले 11 कात की बे आपको डाल के बताता हूँ। उसके बाद फिर 5 कात और 7 कात की, 9 सब की मैं आपको मशक करवाता हूँ। आप इस तरह करें कि ये कागज़ के ऊपर एक यहाँ निशान लगाएं और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 ये 11 कत मैंने इधर लगाए। मैंने आपको पहले बताया कि कलम की जो नोक कागज़ के ऊपर पड़ती है, जो निशान लगता है उसे हम कत कहते हैं। कत को हम नुक्ते की सूरत में भी डालते हैं। ये भी कत है इसी तरह। और इस तरह हम इसकी पैमाश भी करते हैं। तो 11 कत वाली बे तिरछे कलम से शुरू होती है। यहाँ से शुरू करें और यहाँ जाके इसको ख़त्म करें। चूँकि कलम मेरे हाथ में बहुत बड़ा है इसलिए बार बार स्याही लगानी पड़ रही है। ये यहाँ से आप इसको गोल कर दें। इसका जो दरमियानी फासला है वो 1.5 कात। ये इसलिए भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि 2.5 कात का हमारे पास ये खाना है। 1 कात मोटा ये हो गया पीछे 1.5 कात बचा है जो आधा ये और आधा ऊपर। 1 कात ऊपर रह गया और 1.5 आधा कात दरमियान में। ये हमारी बे है। यहाँ से 1 कात
इसका वक्फा है और आधा कत यहाँ से इसका वक्फा है, और एक कत अगर हम लगाएं तो यहाँ से ऊपर लाइन तक ये जाती है। एक कत इस लाइन से नीचे वक्फा 1/2, आधा कत इसकी गहराई, नाज़रीन ये बे लिखने का सही तरीका है, लेकिन ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ मशक के दौरान हम इसे इस्तेमाल करते हैं। एक बार आपकी मशक इस तरह हो गई तो आपको लाइनें लगाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री हैंड ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। अगर आप टीचर हैं या आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक बार इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ नीचे फ्री हैंड लिख कर भी आपको बताऊँगा कि मैं बगैर लाइनें ड्रा किए किस तरह और कितनी स्पीड से लिख सकता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए होता है कि आप नए नए जब ख़ताती सीखते हैं तो उसके लिए इसके जो क़वायद व ज़ाबित होते हैं उनके अंदर रह कर अगर आप मशक़ करेंगे तो आपको बहुत आसानी से इसकी समझ भी आएगी और आप खूबसूरत लिखने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। इम्तहानात के अंदर अक्सर तालिब इल्म वो कम नंबरात लेते हैं, सिर्फ उनकी हैंड राइटिंग सही नहीं होती है। अगर वो इस वीडियो को देखेंगे, थोड़ा बहुत इसको समझ कर वो लिखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी वो परेशानी दूर हो जाएगी और उनकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अभी यहाँ तक मैंने 5 कत का निशान लगाया था। मैं इसके ऊपर ही आपको लिख के बताता हूँ। ये बे 5 कत ही होती है और इसका दरमियानी वक्फा सिर्फ 1 कत होता है। यहाँ से निसफ कत होता है। इसी को हम आगे जब लिखते हैं तो यहाँ तक हमारी 7 कत की जो बे, उसको मैं इधर आगे ही लिख देता हूँ। ये देखें बे, ये हमारी 5 कत की बे है। यहाँ इसकी गहराई इसकी 1.5 कत थी, इसकी 1 कत हो गई है, और ये लंबाई इसकी 5 कत है। इसकी लंबाई ये 11 कत है और ये 7 कत की है। तो दोस्तों इस तरह आप इसकी मशक करेंगे। अलिफ मद आ, अलिफ बे पे ते टे से, ये सारे हर्फ हमारे इसी के साथ ठीक हो जाते हैं। सिर्फ नुक्ते या इस छोटी तोय का इस्तेमाल होता है जो टे या डाल या इसके ऊपर डालते हैं हम। इसका भी लिखने का ये तरीका है। ये मैं आपको तोय की मशक करवाऊंगा। तो उसके साथ आपकी ये मसला भी हल हो जाएगा। ये देखें, ये है हमारी हुरूफ ताजी की अलिफ बे पे ते टे। आपने इनकी मशक करनी है और इसको समझ कर आप मशक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द बहुत अच्छा लिखने में कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया।